आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ मनोरंजन चैनल पर। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो है मैथ पर। और उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें या हम आप कुछ बतियाना चाहते हैं, बात करें बातें शुरू करते हैं यहीं से। जो सीखा है इस वर्ष में उस अनुभव से प्यार करो, उज्जवल भविष्य के लिए खुद को तैयार करो। यानी बीता हुआ वर्ष आपने बहुत ऐसे ही देखा होगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इससे प्यार करो और जो भी इससे आपने सीखा उससे अपने आप को तैयार कीजिए। और आगे मैं अजय कुमार मौर्य, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मैथ मनोरंजन चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। मैं अजय कुमार मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आपने चैनल पर विजिट कर ही लिया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप धैर्य बनाकर पूरी वीडियो देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत ही मजेदार प्रश्न दिया है, उसका हल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका हल अगली वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। आगे आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। आने वाला प्रत्येक वर्ष आपकी खुशियों में नए नए आयाम जोड़े। आप सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो। जो इच्छाएं इस बार रह गई हैं वो सभी पूर्ण हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी का और आप सभी के शुभचिंतकों की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हों। आगे ये मेरी माँ पर है, और मेरी माँ और मैं, मेरा कितना आपस में गहरा संबंध था। मैं वैसे भी इस धरती पर जितने भी जीव हैं, माँ से उनका संबंध गहरा ही होता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा रिश्ता गहरा कोई नहीं होता है। तो मैं और मेरी माँ, जिन चरणों का धूल नहीं मैं, थी दिव्य मनोहर मेरी अम्मा। जीवन सारा वारों जिन पर, चारों धाम थी मेरी अम्मा। मेरी माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। और चूँकि मेरी माँ का स्वर्गवास हो चुका है, और मैं अपनी माँ को हमेशा अपने दिल में बसाए रखता हूँ। और मेरी और माँ की ये तुलना है। आगे बढ़ें। और ये पिताजी के लिए है। मैं अपने पिताजी को बप्पा कहता हूँ, और बप्पा भगवान गणेश जी को भी कहा जाता है बप्पा। और मेरे पिताजी जो हैं उनको हम लोग बप्पा कहते हैं। बप्पा के लिए बप्पा, मैं बप्पा से कहना चाहता हूँ कि बप्पा, आपसे मेरा अस्तित्व है, मेरी जान है आप। आपसे मेरा अस्तित्व है, मेरी जान है आप। सबसे बड़ी पहचान है आप। अगर माँ पूरी जहां है मेरी, तो पूरा आसमान है आप, पूरा आसमां है आप। यानी पिताजी, मेरे पिताजी। और ये हर बच्चे के जीवन में होता है कि माँ बाप से बढ़ करके कोई नहीं होता। मैं अपने पिता के लिए समर्पित करता हूँ, पिताजी को समर्पित करता हूँ। और मैं मानता हूँ ऐसा कि हर बच्चे का अस्तित्व जो होता है अपने पिता से ही होता है। माता पिता के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है अपना। जो भी है माता पिता के बाद ही हैं। आगे एक महाशय जो है ये हमको धमकी दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने धमकी दिया हमको कि आपकी आईडी चली जाएगी तब पता लगेगा। देखिए लिखा है तुम्हारी आईडी जल्दी जाने वाली है। यहाँ साइड में आप देखिए लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा महाशय आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा जब चली जाएगी तब पता चलेगा। देखिए महाशय आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरी आईडी कहाँ जाने वाली है, कौन ले जाएगा इसको, कहाँ ले जाएगा और कैसे ले जाएगा, ये मैंने उनसे प्रश्न किया। तो उन महाशय ने हमसे बताया कि जब चली जाएगी तब पता चलेगा कि आपकी आईडी गई कहाँ और कौन ले गया। ऐसे लोगों के लिए मैं, जैसे इन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है यूट्यूब हैकर, आप देख रहे हैं 2 घंटा पहले इन्होंने भेजा था यूट्यूब हैकर। यानी ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं चोर हूँ, ये अपने आप को चोर बता रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में चोर डाकू हुआ करते थे और वो चिट्ठी लिख कर भेजा करते थे कि फला तारीख में आपके यहाँ डाका पड़ेगा, और वो लोग डाका डालते थे, यानी चोरी करते थे। ऐसे ही व्यक्ति है, कोई है, मैं नहीं जानता ये कौन है। और यूट्यूब हैकर, यानी इन्होंने अपने चैनल का नाम ही यही रखा है कि वो चोर हैं और उनका काम ही चोरी करना, डाका डालना है, जो भी है वो करते हैं, उनका काम वही है। तो इन महाशय को मैं बता रहा हूँ कि आपके पास दिमाग हो तो कोई अच्छा काम कीजिए, समाज के हित के लिए काम कीजिए। और क्यों ऐसा काम करते हैं कि लोग आपको गंदा बुरा कहें। आप चोर हैं, ठीक है, अपने चोर हैं मतलब दिमाग भी होगा, और पता नहीं दिमाग है कि नहीं है, ये तो मेरा मानना है कि चोर हैं, कैसे चोरी करते हैं, क्या क्या चोरी करते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं, जरूर इन भाई साहब का पता लगाएं यूट्यूब हैकर का कि ये कौन सा चोर है और कहाँ चोरी करता है। केवल यूट्यूब पर ही हैकर है कि और भी कहीं फिजिकली चोर भी है ये। इसके बारे में आप लोग अवश्य पता लगाएं और देखें कि इन चोर महाशय का पता क्या है। सभी लोग देखें, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरे की
आईडी चुराया करते हैं, हैक करते हैं। इन्होंने खुद ही लिखा है कि ये चोर हैं, तो आप लोग अवश्य पता लगाएं और पता लगा करके इनको बताएं, जो जैसी भी सजा देनी है इनको दें, क्योंकि ये चोर महाशय खुद ही बता रहे हैं कि ये चोर हैं। आगे हमने लिखा है कि पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल दुख का भी समय आएगा। आजकल मेरे और नीचे लिखा, आजकल मेरे YouTube चैनल पर कोई सिरफिरा मुझे धमकी दे रहा है, उसकी धमकी के कुछ अंश देखें। यही अंश हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन हमने कहा 2-4 थे, बट हमने यही जो स्क्रीनशॉट में आया हमने आप लोगों के सामने रखा कि आप लोग यूट्यूब पर बनाते हैं, सावधान रहें, ऐसे हैकर किसी का भी यूट्यूब चैनल हैक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे हम ये सब बातें रखते हैं और चैनल तो मैथ का है और मैथ हमने बताने के लिए कहा था, मैथ ही बताएंगे आपको, गणित ही आगे पढ़ाने वाले हैं। एक बहुत मजेदार प्रश्न रखेंगे, आपको सॉल्व करना बताएंगे और उसके आगे एक आपको प्रश्न भी देंगे। वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न भी देंगे, समस्या देंगे और उसका समाधान आप करके कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न क्या है? मीनू बाउट 2 फैंस फॉर 1200 ईच, she sold one at a loss of 5% and the other at a profit of 10%. Find the selling price of each. Also find out of total profit or loss. यानी मीनू 2 फैन खरीदती है, हर एक फैन की कीमत 1200 रुपये है, जिसको एक में 5% का प्रॉफिट और एक में 10% की हानि जुड़ी हुई है और इसी के अंदर होगी, मतलब जुड़ी हुई है ना, इतने में है। तो आपको बताना यह है कि वो पंखा कितने का पड़ा, ईच प्राइस, अलग अलग उसकी प्राइस बताएं और अलग अलग आप बताएं कि उसमें लाभ हुआ। यहाँ तो देखते सॉल्यूशन क्या है। ओवरऑल सीपी आप ईच फैन यानी कितने का खरीदा, 1200 रुपये का। फिर वन इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, दिस मीन्स यानी एक पे 5% का लाभ हुआ। दिस मीन इसका मतलब यह हुआ सीपी इज 100 रुपीज एंड एसपी इज 95, यानी 5 रुपये का हान हुआ। इसका मतलब है कि 100 रुपये का खरीदा और 95 का बेच दिया। फिर therefore when CP is 1200 then SP, यानी इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि एक पर आपने लगाया तो 1200, अगर जो उसने 1200 कास्ट प्राइस है तो 1200 इंटू 95/100, यानी इसको सॉल्व करें 1140 रुपीज का ये था। इसमें 5% की इसको हान हुई तो 1200 का पड़ा और इसमें 1200 का था, इसमें 5% की हान हुई तो 1140 का हो गया। 1200 में 5% घट गया, 1140 रुपये का हो गया। दूसरा, लॉस ऑफ 1200 इंटू 5%, यानी इसका इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से ना करके इस तरह से करना चाहें तो आप लॉस निकालें, यानी हानि निकालें। 1200 इंटू 5/100 इक्वल टू 60 रुपये, 60 यानी 60 रुपये का उसको हानि हुआ। देयरफॉर सीपी यानी उसका जो कास्ट प्राइस था 1200, तो 1200 माइनस 60 रुपीज़ की उसको लॉस हो गई, तो इक्वल 1140, 1140 का हो गया। यानी आप चाहें तो इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, आपका दोनों ही एक है। और आल्सो सेकंड फैन इज सोल्ड एट प्रॉफिट 10% और दूसरे पे उसको 10% की प्रॉफिट हुई है। यानी इट मीन्स इफ सीपी इज 100 रुपीज एंड एसपी इज 110 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो देयरफॉर व्हेन सीपी 1200 देन एसपी 110 इंटू 1200/100 इक्वल टू 1320, यानी 1320 रुपये का उसका हो गया। यहाँ पर उसका प्रॉफिट आप 120 रुपीज, यहाँ पर देखिए 1200 का था और 1320 का हुआ 120। 1320 से 1200 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 120 रुपया 120 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ। यानी आप अगर जो दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो 1200 इंटू 10/100 इक्वल टू 120, यानी 120 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब टोटल एसपी यानी टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई उसकी, 1200 प्लस 120 इक्वल टू 1320, 1320 रुपये। अब टोटल कास्ट प्राइस ना, आप अगर जो अपना दोनों पंखों का कास्ट प्राइस यानी सीपी देखेंगे तो 1200 प्लस 1200 इक्वल 2400 एंड टोटल सेलिंग प्राइस वन आपने देखा 1140 का, आपका पहला वाला फैन हुआ 1140 का और सेकंड वाला आपका हुआ 1320 का, दोनों प्लस कर दीजिए तो 2460 एंड 2460 रुपीज का हो गया। अब सिंस द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कास्ट प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट, यानी कि कास्ट प्राइस से यानी जो खरीद क्रय रेट था, खरीदा उसने, उससे विक्रय मूल्य उसका ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। जो बिक्री है यानी सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट इज 2460 माइनस 2400, यानी सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वल टू 60 रुपीज, उसको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ और आपने देखा कितनी आसानी से दो तरीके हमने आपको बताए
और दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ मोटिवेशनल बात है जिसमें आप लोग लगे रहें, आनंद लेते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई के क्षेत्र में और किसी के भी क्षेत्र में। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है कि जीत निश्चित हो तो वो बहादुर नहीं है, वो लड़ जाएंगे। उसमें बहादुरी कैसी? बहादुरी तो वो हो कि अपनी हार भी निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते, तो उनको जरूर मंजिलें मिलती हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। जिद पे अड़े होते हैं यानी आप ठान लोगे कि हमको ये करके रहना है, आप कर सकते हैं। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगा। यानी आप शिक्षित होना चाहते हैं, बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप शिक्षा को समय दीजिए, आप शिक्षित होइए और शिक्षा आपका समय बदल देगा। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वन डे, 1 hour and 1 minute will never come again, so just forget all problem and be happy। जीवन हमारा बहुत सुंदर है, एक दिन, 1 मिनट, 1 घंटा, हर पल हमारा जीवन बहुत सुंदर है। आप केवल प्रॉब्लम, जितनी समस्याएं हैं उनको किनारे कीजिए और पूरी जीवन आप केवल खुशियों के क्षण मनाइए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वन डे, 1 hour and 1 minute will never come again, so just forget all problems and be happy। ये मेरी माँ बीमार थी, उन पर थोड़ा सा एक कविता मैंने बनाई और लिखी, उसी कविता को आपके सामने मैं गा करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत माँ की धरती पर जहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं, भारत माँ की धरती पर जहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं, मेरी मैया की व्याधि पर किसी चिकित्सक की जमी नहीं, किसी चिकित्सक की जमी नहीं। मेरी माँ का स्वर्गवास हो चुका है और बहुत सारे डॉक्टर, लगभग हमने देख रखा है 28 से 30, 28 to 30 डॉक्टरों को मैंने उनकी चिकित्सा करवाई। यानी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई, विवेकानंद, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, आइकॉन हॉस्पिटल, डॉक्टर डी के बस, कई डॉक्टरों को दिखाया, बट मेरी मैया ठीक नहीं हो पाई और उनका सर्वनाश हो चुका था, हो गया है। सारी विद्या, यानी इसी पर मैंने बनाया है। और भारत माँ की धरती पर जहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं, मेरी मैया की व्याधि पर किसी चिकित्सक की जमी नहीं। सारी विद्या निष्फल हो गई, निष्फल हो गए धरती के दाता, व्याधि मैया की बढ़ती गई, निष्कंटक हुई नहीं माता। मैं सनाथ से हुआ अनाथ, ऐसी घटना घटी अनूठी, धरती त्याग दिया मैया ने, बन बैठी वह बैकुंठी, बन बैठी वह बैकुंठी। मेरी मैया को कोई डॉक्टर ठीक ना कर सका और मेरी मैया धरती को छोड़ चली, हमें त्याग, हमें अनाथ कर दिया। मैं अपनी माँ को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आगे जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक मजेदार प्रश्न देंगे जिसको हल करके आप कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं। और अगर जिसमें कोई दिक्कत आएगी या आप हल नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं अगली वीडियो में इस प्रश्न का हल अवश्य आप लोगों को दूंगा। जैसा कि लिखा है 4 की पावर x + y = 64 एंड सेकंड 2 की पावर 2x - y = 124 28। सो आप लोगों को इसमें x और y का मान फाइंड करना है। आप इसको बताएं और मैं जानता हूं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएं और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट करें। और पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।